हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, बिहार की जो कुल लंबाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ, नॉर्थ टू साउथ, तो कितनी है? तो अगर ये बिहार है तो अगर आप ऊपर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो जो टोटल डिस्टेंस आपको कवर करना होगा वो है 345 किलोमीटर। तो बिहार के नॉर्थ में पड़ता है नेपाल और साउथ में पड़ता है झारखंड। और झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 में, 15 नवंबर 2000। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट जो बिहार की जो कुल लंबाई है, तो देखिए अगर मैं ईस्ट टू ये बिहार को अगर आप देख लें तो ईस्ट टू वेस्ट, तो बिहार के ईस्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल और वेस्ट में यानी कि राइट साइड में पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो जो ईस्ट टू वेस्ट जो कुल लंबाई है वो है 483 किलोमीटर्स। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द परसेंटेज ऑफ बिहार एरिया टू दैट ऑफ टोटल ऑफ आवर कंट्री। तो बिहार की जो परसेंटेज एरिया है विद रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री, देखिए जो इंडिया की जो कुल एरिया है वो है 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और बिहार का जो कुल एरिया है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से तो ये अप्रॉक्स आएगा 3.1 के। तो जो बिहार है वो इंडिया का 3.14% एरिया कवर करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो जब आप एरिया की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो स्टेट है इंडिया का वो है राजस्थान। और राजस्थान के बाद जो सेकंड नंबर पे जो स्टेट आता है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद थर्ड नंबर पे जो आता है वो है महाराष्ट्र। और फोर्थ नंबर पे जो आता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और जो सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का वो है गोवा। और जो बिहार है वो 13th नंबर पे आता है। द ओनली कंट्री हैविंग इट्स बाउंड्री विद बिहार, तो वो कंट्री जिसका जो बॉर्डर है बिहार से लगता है वो है नेपाल। तो बिहार के नॉर्थ में पूरा का पूरा एरिया नेपाल से कवर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ बिहार, तो बिहार की कौन सी इनमें से भाषा नहीं है? मगही। देखिए, मगही लैंग्वेज जो है पटना और गया में बोला जाता है, पटना गया, ठीक है। भोजपुरी, तो भोजपुरी लैंग्वेज को बोला जाता है चंपारण, सारण और शाहबाद में। और मैथिली जो है, मैथिली को बोला जाता है मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर। और देखिए, जो मैथिली भाषा है उनमें एक महान कवि हुआ करते थे जिनका नाम था विद्यापति। उन्होंने काफी पोएम्स लिखे हैं कृष्ण जी के आरती में और कृष्ण जी के ऊपर। तो और जो मैथिली भाषा है, देखिए मैथिली जो है बिहार की मात्र एक ऐसी भाषा है जो इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में, उनमें से एक मैथिली भी है। तो बिहार से सिर्फ मैथिली को चुना गया है। और ये हुआ था 92nd अमेंडमेंट एक्ट। 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2014 में, तो संशोधन जिसको कहते हैं। और 92nd अमेंडमेंट में कुछ और लैंग्वेजेस इंक्लूड किए गए थे, जैसे बोडो, बोडो के बाद डोगरी, डोगरी और संथली, SANTHLI, तो और मैथिली। तो ये हुआ था 2004 में, इनफैक्ट तो सॉरी 2004 में हुआ था 92nd अमेंडमेंट। तो देखिए, एक और बात मैं बता देता हूं आपको, जो बोडो है वो साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोला जाता है और बंगाल में बोला जाता है, और ये असम का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और डोगरी, डोगरी जो है जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाला भाषा है। और इसकी जो जितने लोग इसको बोलते हैं वो 5 मिलियन, तो 5 मिलियन लोग बोलने वाले हैं डोगरी। इनफैक्ट ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कुछ पार्ट पंजाब का जो है उसमें भी बोला जाता है। सांथली जो है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में बोला जाता है और करीब 6 मिलियन लोग, मतलब 60 लाख लोग इसे बोलते हैं। और ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है बेसिकली। और उसके बाद जो आता है मैथिली, तो मैथिली 35 मिलियन लोग इसे बोलते हैं और करीब 3.5 करोड़ लोग। और ये तराई रीजन ऑफ नेपाल में ही बोला जाता है। इनफैक्ट ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है और जो देवनागरी स्क्रिप्ट है होती है इसकी। और ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है नेपाल का। जो अवधि है
अवधी भी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की डायलेक्ट है, तो उत्तर प्रदेश में इसे बोला जाता है और करीब 38 मिलियन लोग अवधी बोलते हैं। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2004 का, उसमें मैथिली को इंक्लूड किया गया था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। लिटरेसी रेट ऑफ बिहार, तो बिहार की लिटरेसी अगर बात करें तो बहुत ही बेकार, इनफैक्ट सबसे खराब लिटरेसी रेट में से एक है। और जो करंट बिहार का लिटरेसी रेट है वो है 63.82%। तो 75.7 जो है 75.7 ये है मेल लिटरेसी, मेल का, और 55.1 जो है वो है फीमेल लिटरेसी। तो इन द पास्ट डिकेड में अगर आप बात करें तो बिहार की लिटरेसी जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो इम्प्रूव हुई है 20%। और जो मोस्ट लिटरेट स्टेट है इंडिया का वो है केरला, KERELA, केरला। यहाँ की लिटरेसी है 93.91%। और जो लीस्ट है वो बिहार है। और करंट लिटरेसी रेट ऑफ अगर इंडिया की बात करें तो वो है 74.04%। ये है इंडिया का। तो लिटरेसी में आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे दैट पासेस थ्रू बिहार, तो बिहार से जो इंपॉर्टेंट हाईवे पास होता है वो है नेशनल हाईवे 2। तो ये वाराणसी होते हुए कलकत्ता जाता है, मतलब दिल्ली टू कोलकाता जो हाईवे है वो उसे कहते हैं NH2, और ये बिहार में पड़ता है। और जब ये बिहार में आता है तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि NH2 किसने बनवाया था। NH2 बनाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने बैटल ऑफ चौसा जीतकर, बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था 1539 में, उसमें जो हुमायूं थे, जो मुगल एम्परर, उनको हराकर ये भारत के एम्परर बने थे। इनका नाम था शेर खान, और जो ये बिलोंग करते थे सासाराम से, जो कि बिहार में पड़ता है। ककोलत वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ककोलत वाटरफॉल कहाँ पे लोकेट करता है। ककोलत वाटरफॉल जो है ये है नवादा में। इनफैक्ट नवादा से 30 किलोमीटर के आसपास ककोलत वाटरफॉल पड़ता है, और ये बॉर्डर ऑफ बिहार और झारखंड पे है। और इसकी जो हाइट है, जो वाटरफॉल की हाइट है वो है 160 फीट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, तो बिहार के दक्षिणी छोर से कौन सी नदी नहीं बहती है। तो देखिए सोन नदी, अगर मैं ये बिहार का मैप बनाऊं, ये अगर गंगा है तो सोन नदी कुछ इस तरफ इधर से आती है और फिर ये गंगा में मिल जाती है। निरांजना को बोलते हैं फल्गु, तो फल्गु जो है गया में पड़ता है, और गया जो है साउथ बिहार का पार्ट है। तो ये गया अगर इस तरफ है तो फल्गु इधर से कहीं से बहती है। कोसी नदी और पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी भी गया और जो पटना है वहां से होते हुए जाती है, और फाइनली ये गंगा में मिल जाती है। और जो कोसी नदी है, कोसी नदी आती है नॉर्थ से, ये हिमालय से निकलती है सप्तकोशिनी, और फिर ऊपर से आकर गंगा में मिलती है। तो कोसी नदी जो है साउथ में फ्लो नहीं करती है। ऑन द 12th December 1911 फॉर्मेशन ऑफ बिहार वॉज डिक्लेयर्ड, तो 12 दिसंबर 1911 को बिहार को डिवाइड करने की बात हो चुकी थी। एट दिस टाइम विच स्टेट वॉज मर्ज विद बिहार, तो इस समय कौन सा स्टेट बिहार से मर्ज किया गया था। तो देखिए बिहार जो है पहले बंगाल का प्रोविंस हुआ करता था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो जब ये प्रपोजल हुआ, जब डिक्लेयर हुआ कि बिहार को अलग करना है, तो जो वेस्ट बंगाल है उसको हटा दिया गया, और जो बिहार प्लस उड़ीसा को एक स्टेट बना दिया गया, एक प्रोविंस बना के दिया गया, और अलग रखा गया वेस्ट बंगाल को। और फिर 1936 में फाइनली उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया, फिर बच गया सिर्फ बिहार। तो जो स्टेट अलग हुआ था उस समय वो था, जो मर्ज किया गया था जिस स्टेट के साथ वो था उड़ीसा, और जिससे अलग किया गया था वो था वेस्ट बंगाल। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग आवर वीडियो। और जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनको आप पॉइंट वाइज नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आप पॉइंट नहीं बनाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। सो थैंक यू, और हमें लाइक करके बताएं और सब्सक्राइब करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो हम अब फिर से अपडेट करेंगे कल और नया वीडियो और नए क्वेश्चंस के साथ। और थैंक यू वेरी मच।